आंटी मैं ऑडियो सत्संग करूंगी प्लीज। ओके, हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी। तो गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू से सुना। मैं 2001 में कनेक्ट हुई गुरु जी से। और हर इंसान गुरु जी से कुछ ना कुछ लेने जाता है। मुझे भी मेरी बेटी को वाइट पैचेस से वो ठीक कराने गई थी मैं। लेकिन फर्स्ट डे से ही कहते हैं ना, अब समझ में आती, तब नहीं समझ में आई थी मुझे बात कि फर्स्ट डे से ही गुरु जी की कृपा बरसनी शुरू हो गई। क्योंकि जैसे ही मैंने गुरु जी को मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए लंगर के बाद, गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। और मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं आ सकती, मेरी वैष्णो देवी की बुकिंग है। तो गुरुजी बहुत जोर से नाराज हो गए, बोले फिर यहाँ क्या करने आई, वहीं चली जा। ये इतना गुरुजी ने मुझे सबके सामने डांटा। पूरा सारे जितने भी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे सब सुन रहे थे। तो मैं एकदम सहम गई कि सबके सामने गुरुजी ने सब बोल दिया, इतनी जोर से फर्स्ट टाइम में डांट दिया। लेकिन वहीं से इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी और मेरा टेस्ट भी था कि इतने सबके सामने मुझे डांट के मुझे ये नहीं लगा कि मुझे गुरुजी ने क्यों डांटा। और वो हमारा ये टेस्ट किया तो हम गुरुजी के पास जाएं या हम वहां जाएं। जो गुरुजी कहते थे ना, एक को मानो। तब हमें ये सब बात नहीं समझ में आई थी। और जो इस काम के लिए मैं गई थी अपनी बेटी का को ठीक कराने, गुरुजी की फर्स्ट डांट से मैं इतना सहम गई कि मैं 2 साल तक गुरुजी को बोल नहीं पाई कि गुरुजी मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है। और मैं इतनी सहमी सहमी रहती थी कि हमेशा गुरुजी के पास जाती थी मत्था टेक के, और पीछे बैठ जाती थी वहीं पे। और सिर्फ आज्ञा लेने के टाइम पे जाती थी, फिर गुरुजी को मत्था टेकती थी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती थी कि मेरा आई कांटेक्ट गुरुजी से ना हो, उनको अवॉइड करती थी मैं। क्योंकि मुझे लगता था अगर मेरी नजरें मिल गई, गुरुजी ने कुछ बोला, वो तो पंजाबी बोलते, मेरी समझ में नहीं आएगा। लेकिन कृपा पहले दिन से बरस गई, ये तो मुझे अब समझ में आई। क्योंकि अगर गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया होता उस टाइम, तो हम लोग वापस मुड़ के गुरुजी के पास नहीं जाते। ये पक्की बात थी, 100% श्योर, कि हम उसी टाइम गुरुजी को खो चुके होते कि हमारा काम हो गया। तो आप समझिए कि जो भी आपके काम, गुरु यहाँ काम करने के लिए नहीं है। अगर आपके काम नहीं हो रहे, तो गुरु जी की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए। और कल मैं एक एमपी सिंह अंकल का सत्संग सुन रही थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हर इंडिविजुअल के लिए, हर इंडिविजुअल संगत के लिए गुरु जी का कोई मिशन है। और गुरु जी यहाँ पे सत्संग शुरू करवाना चाहते थे और हमें कनेक्टेड रखना चाहते थे, नहीं तो हम कई जन्मों के लिए गुरु जी को खो देते। पता नहीं किस जन्म में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती, फिर हम ढूंढते कि कौन स्पिरिचुअल हीलर है। मैं तो सिर्फ गुरुजी को स्पिरिचुअल हीलर समझ के गई थी। मुझे पता था कि स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं और वो ऐसे ठीक कर देते हैं। बट गुरुजी की कृपा रही कि ना उन्होंने ठीक किया और ना उन्होंने हमको छोड़ा। और हम जाते रहे, हमें अच्छा लगता था। और बस लंगर खा के आ जाते थे 2 साल तक। और फिर 2 साल बाद एक बारी गुरुजी ने हमको, मैंने गुरुजी को माथा टेका, नहीं सॉरी, गुरु जी का मेरा लंगर की टर्न गुरु जी के राज सिंहासन के पास आ गई। और मैं इतना डर के थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी गुरु जी को कि गुरु जी मुझे कुछ बोले नहीं। और तभी गुरु जी ने कुछ कहा। और फिर उसके बाद गुरु जी ने मेरे को एक दिन चरण सेवा के लिए बुलाया 2 साल के बाद। और सिंगला अंकल ने लाके उनको बहुत सारे फोटोग्राफ्स दे दिए। लेकिन वो फोटोग्राफ्स गुरुजी सबको रैंडमली बुला बुला के दे रहे थे, और मैं चरण सेवा कर रही थी, फिर भी मुझे नहीं दी। 2 साल के बाद भी मेरे पास एक भी गुरुजी की स्वरूप नहीं था, फोटो नहीं था। तब हम फोटो ही कहते थे, एक भी फोटो नहीं थी। तो आप सोचिए कि मैं बहुत डेस्परेट थी कि सबको मिल रही तो मुझे क्यों नहीं। हमको हर चीज चाहिए होती है, ये ह्यूमन नेचर है। तो बड़ी जब बहुत कम फोटोग्राफ्स लेकर रह गए, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी एकदम फिर से जोर से बोले, तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तेरे पास रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सुनते ही जो मेरा 2 साल से गुरुजी के लिए डर था वो मेरे दिल से निकल गया। गुरुजी हमेशा कहते थे कि फोटो में मैं हूँ। और ये फैक्ट है कि हर फोटो में भगवान होते हैं। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि फोटो है, वो कोई इंसान की फोटो नहीं है, भगवान की फोटो है। पूरी एनर्जी, वाइब्रेंट फोटो है वो। और कहते हैं ना, भगवान की प्रेजेंस उसमें है। एक आर्टिकल है
अ डे स्पेंड विद गुरुदेव, आप पढ़ना उस आर्टिकल को। उसमें एक मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट एक एक भगवान जब मंत्र जपते हैं ना उनके गुरु, तो एक एक भगवान जिनका मंत्र जपते हैं वो भगवान फोटो से निकल के बाहर आ जाते हैं फिजिकल फॉर्म में। ऐसे हर फोटो में हमारे गुरु जी हैं। तो फोटो की बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो लोग बोलते हैं कि वो फोटो पड़ी थी वहां पे। फोटो पड़ी नहीं होती, फोटो रखी होती है। अगर आप फोटो की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा? आप यही नहीं मानोगे कि जब हम सत्संग में जाते हैं, लोग जो गुरु जी कहते थे छोटे छोटे रूल्स के, बातें मत करो, फोन मत देखो, हम समझते हैं फोटो है। फिजिकल होते तो गुरु जी उसी टाइम निकाल के बाहर कर देते। फिजिकल में हमारे हमको 1 इंच मूव करने के लिए पहले हमको देखना पड़ता था लेफ्ट राइट, कि गुरु जी कहाँ देख रहे हैं। गुरु जी को हर जगह दिखाई देता था, लेकिन हमें तब इतना नहीं पता था। बट डर था एक अंदर से कि कहीं गुरु जी हमारा बैन ना लगा दे, हमको बाहर ना भेज दें। तो हम देखते थे, थोड़ा सा भी मूव करना होता था, साइड भी टर्न करनी होती थी, पैर एक पोजीशन में बैठ के थक जाते थे, तो देखते थे पहले गुरु जी कहाँ देख रहे हैं, फिर हम अपनी पोजीशन चेंज करते थे। आज लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। अगर आप गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है। गुरु जी सबको नहीं कहते थे कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ब्लेसिंग्स डिजर्व करनी पड़ती है। और ऐसे ही आज देखिए लोगों ने बिजनेस बना लिया है गुरु जी की फोटो का। 10-10 रुपए में तो फोटो मिल रही है, आप जितनी मर्जी फोटो खरीद लो। मैं एक शॉप पे गई थी कहीं पे, वहां पे छोटे 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 फोटोग्राफ रखे थे, स्टैंड वाला, उसमें स्टैंड लगा हुआ, स्टैंड पे लगी हुई थी फोटो। 200-250 रखी होंगी एक ही टेबल पे। आई डोंट थिंक वो कभी भी वो टेबल साफ करते होंगे। रोज इतनी सारी फोटोग्राफ्स हटा के डिफरेंट डिफरेंट पोज में लगी हुई थी। बहुत मुश्किल है। और गुरु जी को सफाई बहुत पसंद थी। एक बार आपने सुना होगा जोशी अंकल का सत्संग, कि उनको सफाई के लिए, जोशी अंकल थे या कोई और, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि गुरुजी ने कहा सफाई करो, और एक डस्टबिन में जरा सा कचरा रह गया था। तो जब सफाई उन्होंने पूरी कर दी, गुरुजी को बोला गुरुजी सफाई हो गई। गुरुजी ने कहा नहीं, अभी तुमने सफाई नहीं की है। बाद में उन्होंने जाके सब कुछ देखा तो डस्टबिन में थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था। बहुत गुरुजी को सफाई पसंद थी। और हम देखो, इस तरह से खरीदनी नहीं चाहिए। अगर हमारे मंदिर से अगर नहीं मिल रही होती फोटो या कुछ भी, तो हम बाहर से खरीदें, ठीक है। लेकिन हमारा मंदिर से तो फोटो, चरण की फोटो, सब कुछ मिल जाता है। तो वेट करो जब आपको, वो भी वहां की मंदिर की एनर्जी से चार्ज होती है जो मंदिर से फोटो मिलती है। तो आपको वेट करनी चाहिए, नहीं कि किसी भी दुकान से खरीद लिया 500 फोटो किसी ने और फिर बांटते फिर रहे हैं। जय गुरु जी, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों गुरु जी ने आज बुलवाया। तो इसलिए गुरु जी को की फोटो को फुल रिस्पेक्ट से रखनी चाहिए। और देखिए मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, मेरे पास 2-3 बड़े बड़े लाइफ साइज गुरु जी के फोटो हैं, लेकिन उसके ऊपर स्क्रीन पे वो नहीं लगा हुआ, क्या बोलते हैं, ग्लास नहीं लगा हुआ, पेंटिंग टाइप नहीं है, वो फोटो ही है। लेकिन तो मैंने साफ नहीं की कि फोटो खराब हो जाएगी कभी। 2-3 साल तक हमने साफ नहीं की। फिर एक दिन गुरुजी ने यहाँ की संगत को ड्रीम में आके बोला मेरी फोटो कोई साफ नहीं करता है। उस दिन से हमने फिर एवरी वीक हम सफाई करते हैं। तो ऐसे हम सीखते हैं, हम आज भी सीख रहे हैं। हम भी, मैं 2001 में कनेक्ट हुई थी, आज तक मैं सबसे सत्संग इसलिए सुनती हूँ कि हम उनसे कुछ सीखें, पुरानी संगत से, जिन्होंने सरेंडर किया है, उनसे जिनको उसी टाइम पता चल गया था कि भगवान है। हिंट तो भगवान ने मुझे भी दिया था कि वो भगवान है, लेकिन मैंने सब इग्नोर किया। इतनी बड़ी गलती हो गई। देखो एक बारी मैं गुरु जी को चरण मैंने छुए, गुरु जी को, और मैंने गुरु जी को कहा ये सब मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरु जी ने मुझे कहा मैंने तो परलोक का भी पता है। मुझे सिर्फ इतना कहना था, या तो मेरा डर समझो कि मैं गुरु जी से डर रही थी, कि गुरुजी आपको पता है तो मुझे भी बताओ। लेकिन वो मेरी जबान तक वो बात आई नहीं। गुरुजी वेट करेंगे, जब आप रिसेप्टिव होगे तभी आपको गुरुजी की बातें समझ में आएंगी। जिस तरह से पुरानी संगत कनेक्टेड है, जो पुरानी संगत जो गुरुजी के शुरू शुरू में साथ में थी, हर पल गुरुजी के साथ रही है। हम भी उनका सत्संग इसलिए सुनते हैं कि उनसे कुछ सीखे, कैसे उन्होंने सरेंडर किया। इस बारी पुरानी संगत का सत्संग था, मैं वहां गई, मुझे एक अंकल मिले, और कुछ मैंने पूछा उनसे तो कहते नहीं मेरे पास फोन नहीं है। गुरुजी ने उनको एक दिन बोला था फोन मत रखा कर अपने पास। और आज कितने साल हो गए, ये था 2001 से मैं उनको भी देख रही हूँ, उनके पास फोन नहीं है, बिजनेस भी करते हैं लेकिन फोन नहीं है। इतना इतना हुक्म गुरुजी का लोग मानते थे। यहाँ तक कि मास्टर जी को गुरुजी ने कहा था कि पहली 1 जून
आपको नौकरी ज्वाइन कर लेना 2001 में। तो 6 महीने से वो गुरुजी के पास रह रहे थे एम्पायर स्टेट में। लास्ट 6 मंथ वो गुरुजी की फिजिकल सेवा में थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी अब मुझे कौन नौकरी देगा, मैं तो 6 महीने से यहाँ हूँ। तो गुरुजी ने कहा जा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे उनको न्यूज मिली कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, उनको याद आ गई गुरुजी की बात कि फर्स्ट को गुरुजी ने कहा था जॉब ज्वाइन करना। वो 1 मिनट भी नहीं रुके, वो हिमाचल चले गए इमीडिएटली। और कि गुरुजी ने मुझे कहा था जॉब ज्वाइन करना। मैंने अभी रिसेंटली एक सत्संग सुना, मुझे भी गुरुजी ने कहा था एक बार 2004 में, मुझे गुरुजी ने कहा तू ऑफिस जाया कर। और जब मेरा गुरुजी से डर निकल गया, जब गुरुजी ने कहा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बाद मैं हर तरह की बातें करने लगी थी गुरुजी से। तो गुरुजी ने जब मुझे कहा कि ऑफिस जाया कर, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूंगी ऑफिस जाके, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। क्योंकि हाउस वाइफ को घर में रहने की आदत पड़ जाती है। मैं बहुत खुश रहती हूँ घर में, आज भी मुझे घर से बाहर जाना नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने जवाब दे दिया गुरुजी को। अगर आप गुरु को जवाब दे दोगे तो गुरुजी को पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, लेकिन वो भगवान है। भगवान हर गलती आपकी माफ कर देता है। वो इंसान नहीं कि आपकी बात का बुरा मान जाएंगे। तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया, कुछ नहीं बोले, नहीं जाना है मत जाओ। 2007 में फिजिकल बॉडी छोड़ने से पहले गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए। और देखिए संगत जी, मैं फिर भी नहीं गई। गुरुजी, अभी मैंने रिसेंटली एक सत्संग सुना। मैं कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, जब ट्रैवल करती थी 1 हफ्ता पहले नहीं जाती थी, ट्रैवल करके आती थी 1 हफ्ता बाद नहीं जाती थी कि मैं तो अभी आई हूँ। और आपको हर तरह से मैसेज आने लगेंगे। मेरे बच्चे मुझे बहुत कहते थे मम्मा गुरुजी ने कहा है आप ऑफिस जाया करो, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे होते तो ऐसा करते कि आप आने के बाद 1 हफ्ता नहीं जाते, जाने के बाद 1 हफ्ता नहीं जाते। तो पर लेकिन मैं नहीं जाती थी। अभी रिसेंटली मैंने एक सत्संग सुना था, किसी स्वामी का लेक्चर था। उन्होंने कहा कि आप जितने मर्जी सत्संग कर लो, जितनी बार मंदिर जाओ, दिन रात मंदिर में बैठे रहो, लेकिन आपके गुरु ने अगर आपको कुछ करने के लिए कहा है, अगर वो आपने नहीं किया तो आपका सब कुछ किया हुआ जीरो है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जिस दिन ये सुना उसके नेक्स्ट डे से मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं परसों रात को आई हूँ। मैं दिल्ली में थी अभी तक, और मैं कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गई कि नहीं भाई गुरु जी का हुक्म मानना ही चाहिए। इतना टाइम हमने तो बहुत वेस्ट किया, गुरु जी की एनर्जी भी बहुत वेस्ट कराई जितनी मैं बीमार हुई। पर अब नई संगत को चाहिए कि टाइम पास की तरह सत्संग नहीं सुने। हर सत्संग में एक मैसेज होता है, वो सत्संग सुन के फिर उसको फॉलो करना चाहिए, तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। खाली गुरु जी करने से कुछ नहीं होएगा। दिन रात आप जाओ, लंगर खाओ, आओ, 10 लोगों से मिले, फिर तो वही हो जाएगा ना कि आप गए, अच्छा टाइम पास हुआ, बस खत्म। और हर आदमी सत्संग के बाद भी ये कहता है बहुत अच्छा था सत्संग, बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें क्या था और आपने क्या सीखा, ये बहुत जरूरी है। सोच के आपको वो चीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, उसको समझने के लिए, गुरु जी के आशीर्वाद के लिए। समझना नहीं समझना इतना मैटर नहीं करता, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका आशीर्वाद उसी इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करता है कि आप गुरु जी का हुक्म कितना मानते हो। तो इसलिए आपको हर हालत में गुरु जी का हुक्म तो मानना ही चाहिए। देखिए मैं एक बताऊं कि एक बार मुझे गुरु जी ने कहा था, मुझे थायराइड हो गया था 2004 या 5 में। तो मैंने मेरी सिस्टर से कहा कि मेरे को, मैंने सिम्टम्स बताए उसको, शी से थायराइड हो सकता है तुझे। और मैंने थायराइड का टेस्ट कराया तो मेरा पॉजिटिव आया, और मैंने कहा नहीं मैं मेडिसिन नहीं लूंगी। इन सबने कहा कि थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ती है, नहीं तो वो बढ़ता ही जाता है और फिर बॉडी पे इफेक्ट होता है, वेट गेन हो जाता है, बाल गिर जाते हैं। तो मैं इंडिया से, दिल्ली से खरीद के लाई मेडिसिन, और घर यहाँ आने के बाद मैंने 2 गोली खाई, और मेरी फ्रेंड डॉक्टर है वो हमारे घर आए। मैंने कहा देखिए मेरी थायराइड की रिपोर्ट, और क्या मैं मुझे खानी पड़ेगी मेडिसिन? इसे 2-4 महीने नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन अल्टीमेटली खानी पड़ेगी। संगत जी, मैंने नेक्स्ट डे से वो मेडिसिन बंद कर दी। मैंने कहा मैं गुरुजी के पास जाऊंगी ना, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी, 7 8 टाइम्स इन अ ईयर जाती थी जब गुरुजी फिजिकली थे। मैंने कहा मैं जब गुरुजी के पास जाऊंगी ना, तब गुरुजी से पूछूंगी कि क्या मुझे मेडिसिन खानी है, तब मैं खाऊंगी। तो मैं जब वापस गई 2 महीने बाद, तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी
मुझे थायराइड हो गया है। मैंने कभी कुछ ये नहीं कहा कि गुरुजी ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। मैंने कहा गुरुजी मुझे थायराइड हो गया है। कहते हैं वो, जा तुझे कोई बीमारी नहीं है। ये गुरुजी ने मुझे एक सेंटेंस बोला कि जा तुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मेरी लाइफ बहुत फास्ट थी, हर तरह का हम खाना खाते थे, कोई एक्सरसाइज नहीं होती थी, वेट गेन हो गया, सब कुछ हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे फाइनली मुझे थायराइड हुआ 2005 में दोबारा। और मैं बिलीव करने को तैयार नहीं थी, कोई मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं, मुझे गुरुजी ने कहा है तुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर आप जो गुरुजी ने कहा है वो फॉलो करोगे तो वो होगा जो गुरुजी ने कहा है। लेकिन अगर आप गुरुजी को फॉलो नहीं करते हो और सिर्फ टाइम पास के लिए सत्संग सुनते हो, सत्संग तो मैं भी करती थी 2008 से, लेकिन जाती तो मैं 2001 से गुरुजी के पास थी ना। तो मुझे थायराइड हो गया, तब से मैं थायराइड की मेडिसिन पे हूँ। बट आज तक गुरुजी का ग्रेस है कि मिनिमम डोज पे हूँ, मुझे इतने साल हो गए। और सेम मैं बिलीव नहीं करती थी कि मुझे कभी ब्लड प्रेशर हो सकता है, बिकॉज हम गुरुजी को फॉर ग्रांटेड लेते थे कि गुरुजी ने मुझसे बोल दिया तो कभी कुछ नहीं होगा। 1 साल तक मैंने ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मुझे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फाइनली 1 साल के बाद मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। तो इसलिए गुरुजी का, जब आप जूम पे सत्संग, गुरुजी ने बहुत आसान कर दिया है जूम, कि हम लोग अगर मंदिर नहीं जा सकते तो जूम से कनेक्ट कर सकते हैं, हर मैसेज आता है गुरुजी का। और प्लस आप पूरा आशीर्वाद है उसमें, अगर आप ध्यान से लगाते हो पूरा, आप ध्यान से बैठ के सत्संग सुनते हो तो पूरा आशीर्वाद भी आपको 100% मिलता है। लेकिन टाइम पास के लिए लगा लिया ना ऐसे जूम के, चलो सत्संग चल रहा है, कुछ भी उसमें से आपने मैसेज सीखा नहीं, समझा नहीं, और फिर ये है कि भाई हाँ सत्संग अच्छा था, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपना काम भी करवाना है, चलो गुरु जी तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है, वो काम भी तभी होगा जब आप गुरु जी को का हुक्म मानोगे। गुरु जी ने मेरी बेटी को 2010 में ठीक किया। जब गुरु जी चले गए 2007 में, तब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। और एक बार सिर्फ मैंने गुरु जी को कहा था, वो भी मैंने गुरु जी को ये नहीं कहा था गुरु जी ठीक करो, मुझे आते इतना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया। मैंने कहा गुरु जी वो ना थोड़ा सा बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जो उन्होंने नहीं कहा था, अनसेड वॉज सेंटेंस, इनकम्प्लीट मुझे लग रहा था उनका फर्स्ट स्टेटमेंट, वो था अभी तो बहुत कुछ ठीक होना इससे पहले। और 2019 में जब मैं बीमार हुई उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, 99% सब कुछ ठीक हो गया। तो गुरु जो करता है वो अच्छा करता है। हमें लिए हमको समझना मुश्किल है, इसलिए जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है हम सोचते हैं कि बहुत खराब हो रहा है, रोने पीटने में हम लोग इतनी नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं ना कि गुरु जी के लिए भी हमारा काम करना मुश्किल होता है। जब मेरी बेटी का डिवोर्स हुआ था 2007 में, 30 मार्च को शादी हुई थी, गुरु जी ने कराई थी, लेकिन वो शादी नहीं चली। 3 महीने बाद ही हमको पता चल गया था कि शादी नहीं चलने वाली। 3 महीने तक तो मैं जाती रही गुरु जी के पास, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। 31 मई को मॉर्निंग में मेरी बड़ी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी प्रॉब्लम सीरियस होती जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, आज मैं गुरु जी से जाकर बात करूंगी। शाम को मैं दिल्ली में ही थी, और संगत जी मैं तैयार होके पहली बार गुरु जी से कुछ मांगने गई। मैंने 6 साल में गुरु जी को कभी कुछ नहीं मांगा गुरु जी से। फर्स्ट टाइम मैं गुरु जी से कुछ मांगने गई और मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरु जी नहीं रहे। फिर मैं किससे मांगती बताओ। और गुरु जी चले गए। उसका बाद में डिवोर्स हो गया दिसंबर में, वो भी सब हमारी गलती से हुआ। जब आप गुरु के साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर आपके काम नहीं होंगे, फिर आप गुरु को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरी पूरी फैमिली ने गुरु को ब्लेम किया, क्योंकि सब लोग गुरु जी से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु सब कुछ कर सकते तो डाइवोर्स क्यों नहीं बचाया, डाइवोर्स क्यों होने दिया। लेकिन गुरु जी हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है, मैं ये बार बार कह रही हूँ। उसके लिए जो कुछ भी सही लगेगा गुरु जी को वही करेंगे। फकीर में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। तो वही है। एंड में गुरुजी को यही लग गया कि गुरुजी तो डिसाइड कर चुके थे शरीर छोड़ने के लिए कि ये लोग कई जन्म खो देंगे और इनका कुछ होना नहीं है, ये अपने रास्ते पे चलने लगेंगे वापस। एक बच्चा जब पेरेंट्स की बात नहीं मानता, पेरेंट्स पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच्चा ट्रैक पे आ जाए, उसका फ्यूचर भी अच्छा हो। वही हमारे गुरुजी करते हैं सबकी प्रोग्रेस के लिए, सबको, सबकी अच्छी लाइफ के लिए। ये भी बहुत जरूरी है कि आप भगवान से कनेक्टेड हो।
तो हमें गुरु जी को फॉलो करना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये कि हम नहीं भी कर सके प्लीज, हम लोग अगर नहीं भी कर सकते तो हम इजीएस्ट रास्ता हमको गुरु जी ने बताया है कि बैठ के मंत्र जाप करो। जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, उनके लास्ट गुरु जो बोल के गए, क्योंकि उसके बाद कोई फिजिकल गुरु उनका नहीं आया, ऐसे हमारे गुरु जी ने भी जो हमको मंत्र जाप दिया हुआ है उसमें गुरु जी की वाइब्रेशन है, पूरी एनर्जी गुरु जी की है। आप करके देखिए मंत्र जाप, और देखिए आप कितने शब्द में भी कहा है कि जाप करो मंत्र जाप करो। और मैंने कभी किया नहीं। पाठ करना बहुत जरूरी है। जो सरदार लोग होते थे, सरदार संगत होती थी, उनको गुरुजी किसी किसी को बोलते थे कि सुखमनी साहिब का पाठ करो, और वो करते भी हैं, उनको बचपन से सिखाया जाता है। बट हम ने कभी ऐसा सीखा नहीं कि बचपन से पाठ करना ही चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन एक शब्द पे हो रहा था गुरुजी के सामने, और वो शब्द था नाम बीज लो कर्मा वालों, आई व्रत बीजने की। तो गुरुजी ने जब, गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और मैं जमीन पे बैठी हुई थी, गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया हाथ करके। मैं जब खड़ी हुई कहते ध्यान से सुन सुन, ध्यान से सुन। और तब ये लाइन प्ले हो रही थी, उसमें था अपने बराबर, ये शब्द प्ले हो रहा था, उसमें एक लाइन थी अपने बराबर अपने वेट के इक्वल रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू अमृत, क्या बोलते हैं उसको, नित नेम। और वो शब्द मैंने सुना और मैं भूल गई, क्योंकि सीडीज तो उस टाइम हमको मिलती नहीं थी, और मैं सरदार नहीं हूँ, मैं इंडिया में भी नहीं रहती। यहाँ तो मैंने कभी गुरुद्वारा भी, मैंने गुरु जी के पास जाने से पहले कभी गुरुद्वारा भी नहीं देखा था। तो मुझे वो लाइन भी फर्स्ट शब्द की याद नहीं रही, क्योंकि एक बार सुना उसके बाद तो कब सुनोगे, कोई सीडी वीडी तो थी नहीं मेरे पास। तो वो शब्द मैंने गुरु जी के जाने के बाद, जब यहाँ सत्संग हुआ 10 साल बाद एक बार मैंने वो शब्द प्ले किया और मैं बैठी हुई थी, तब मैंने सुना कि हाँ ये तो मुझे गुरु जी ने कहा था। तो तब मुझे समझ में आई कि पाठ करना चाहिए। लेकिन कहते हैं शिव जी की माया बहुत स्ट्रांग होती है, या तो शिव जी को मैं ब्लेम नहीं कर सकती, डिसाइपल्स इनकम्प्लीट होते हैं हमेशा, गुरु हमेशा कंप्लीट होता है। पूर्ण गुरु मिले हुए हैं हमको, इससे बड़ा हमारा ह्यूमन लाइफ में अचीवमेंट नहीं हो सकता कि हम सब एक पूर्ण गुरु से कनेक्टेड हैं। लेकिन पूर्ण गुरु का आशीर्वाद, पूर्ण कृपा के लिए, फुल ब्लेसिंग्स के लिए हमको डिजर्व करना पड़ता है। गुरु तो हमको मिल गए हमारे अच्छे कर्मों से, लेकिन वो आशीर्वाद रिटेन करने के लिए पूरी एफर्ट हमको करनी पड़ेगी। गुरु जी तो जो कर सकते थे वो करते हैं। जब दुख आता है तो गुरु जी की कृपा ही होती, लेकिन हम रोना शुरू कर देते हैं कि गुरु जी ठीक करो, गुरु जी ठीक करो। बहुत बारी क्या होता है, अभी मैंने किसका सत्संग सुना था, अभी मैंने किसी का सत्संग सुना था कि किसी, कोई लेडी बीमार थी, डॉक्टर ने बोला कि ये ऐसे ही बिल बना रहे हैं अब उनके रिश्तेदार को, और आप इनको घर ले जाओ, बिकॉज ये वेजिटेबल स्टेट में ही रहेगी सारी उम्र, ये ठीक नहीं हो सकती, ब्रेन हेमरेज हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक था वो। तो वो घर ले आए, और देखिए उन्होंने कहा था सारी उम्र ऐसे जिएंगे। 3 घंटे उनकी डेथ हो गई। अगर ये यदि उसी वेजिटेबल स्टेट में, तो आप एक पे आके हम हाथ जोड़ के भगवान को ले, उसमें भी गुरु की ब्लेसिंग है। पर हमें समझ नहीं आता, बोला कि गुरु ऐसा हुआ क्यों? जय गुरु मेरी भी जी। बेटी का डिवोर्स हुआ था, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी वॉइस ये बहुत कर रही है आंटी। लगा कि ऐसा हुआ कैसे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, मे बी यू नॉट इन अ वेरी गुड नेटवर्क एरिया। जय गुरु जी। आंटी। Just sorry Sangat ji, I think auntie has got disconnected. We'll have to wait. Jai Guru ji. मेरे घर वाले तो गुरु जी से बहुत नाराज हो गए, गुरु जी के दर्शन कर चुके हैं फिर भी गुरु जी को इतना नहीं मानते। उनको लगता था कि गुरु जी ने ऐसा होने कैसे दिया, अगर तुम्हारे गुरु जी में पावर थी तो। वो मुझे अभी भी कहते हैं मेरे गुरु में, दर्शन करने के बाद भी उनको अपना नहीं गुरु मान सके। देखो ये भी एक किस्मत होती है, या वो बहुत प्रे करते हैं लेकिन गुरु जी को नहीं मानते।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी ये बहुत बड़ा दर्द था मेरे दिल में, कैसा हुआ कैसे, गुरुजी के रहते तो ये होना ही नहीं चाहिए, गुरुजी के रहते हुए सब अच्छा ही अच्छा होगा, मुझे लग रहा था। कितना बड़ा कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में, मुझे लगता था अब तो। और गुरुजी के पास जाने से पहले मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, दुर्गा स्तुति भी पढ़ती थी, लेकिन क्या था कि वो एक रिचुअलिस्टिक पूजा करते थे कि सब फोटो को टीका लगाया, चालीसाएं पढ़ ली, हनुमान चालीसा, जितनी भी चालीसाएं पढ़ ली, लेकिन वो चालीसाएं वगैरह पढ़ने से कुछ नहीं होता, हम पढ़ते रहते हैं, ध्यान कहीं और होता है, बाय हार्ट सब कुछ हो जाता है, हम ऐसे रिपीट करते रहते हैं बस। गुरुजी ने मेरे से सारी रिचुअलिस्टिक पूजाएं छुड़ा दी, और जब उन्होंने पूजाएं छुड़ा दी तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि अब तो मुझे गुरुजी मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ऐश करो। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन मेरे में रहा। तो मैं नहीं किया मैंने पाठ कभी भी। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सालों बाद मैंने जब वो लाइन सुनी, तब मुझे याद आया कि हाँ, गुरुजी ने मुझे भी कहा था नित्नेम किया कर। तो संगत जी, गुरुजी के जाने के बाद भी गुरुजी ने एक बारी मुझे कहा था, मैं दिल्ली की संगत के सत्संग सुनती थी इंडिया से। तो एक दिन मैंने दिल्ली में 5 डिफरेंट संगत को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने जालंधर फ़ोन किया तो रमा बेल आंटी ने मुझे सत्संग सुनाया, और उसके बाद मैंने हिमाचल फ़ोन किया था मास्टर जी को। तो मास्टर जी ने मुझे बहुत क्लियरली बोला कि 5 फ़ोन आप कर चुके हो और रमा बेल आंटी से आपकी बात हो चुकी है, तो प्लीज़ नहीं, उन्होंने कहा आप मंत्र जाप किया करो, और फ़ोन काट दिया। एंड मुझे समझ नहीं आई कि इनको कैसे पता मैं दिल्ली में फ़ोन कर चुकी हूँ, तो हिमाचल में रहते हैं और रमा बेल जालंधर रहती हैं। तो मैंने इनको वापस फ़ोन किया, मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि हम 5 फ़ोन दिल्ली कर चुके हैं और आप उम, हम जालंधर में बात कर चुके हैं। तो मास्टर जी ने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी वाज़ स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, तो हमको उस दिन से पाठ करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने फाइनली पाठ शुरू किया 2019 में, बीमार करने के 19 में भी जब मैं बीमार हुई, मेरा रिकवरी टाइम 1 साल था। 2 साल, 2.5 साल तो मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी जितना करना चाहिए उतना मैं नहीं करती। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने एक्चुअली में 20 इयर्स वेस्ट किए। मैंने वेस्ट मैं क्या, मुझे उस टाइम पाठ करना चाहिए था जिस दिन मैं पहले दिन गुरुजी के पास गई। और मैंने गुरुजी की कितनी एनर्जी लगवाई कि गुरुजी मुझे बार-बार ये समझा रहे थे, एक हेड ऑफ द फैमिली की तरह कि भई तुम ये करो, करो। वो एक रास्ता बता रहे थे। और वो एक 2001 से 2008 में नहीं हुआ, तो फाइनली जो हुआ वो हमारे सामने था। उसमें भी हमने गुरुजी की कृपा नहीं देखी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम उसी नेगेटिविटी में चले गए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आप पुरानी संगत से बस यही सीखो कि जो भी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। एक अच्छा इंसान किसी का बुरा नहीं करता। गुरु कैसे किसी का बुरा करेंगे? गुरुजी ने मेरी रिचुअलिस्टिक पूजाएँ छुड़ा दी। एक दिन मैं पहले गीता भी पढ़ती थी, रामायण भी पढ़ती थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा, और देखिए ऐसा सवाल कोई कैसे पूछ सकता है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आता। जब मैं सोचती हूँ, मैंने गुरुजी से लाइफ में सिर्फ 3-4 क्वेश्चन्स पूछे थे, मैंने पूछे थे। और अभी तक मैं ये सोचती हूँ, मैं सारे तो आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन अभी तक मैं पूछती हूँ ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आए कैसे गुरुजी के सामने? तो गुरुजी आपसे आपके दिमाग में डालते हैं, आप पूछते हो तो आपको क्लैरिफाई कर देते हैं गुरुजी। तो मैंने गुरुजी से एक दिन पूछा, गुरुजी मैं गीता पढूँ? तो गुरुजी ने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढूँ? कहते नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं योगा करूँ? कहते नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं प्राणायाम करूँ? कहते नहीं। और संगत जी, जब मेरी बीमार हुई थी, मेरे लंग्स फेल हो गए थे, डॉक्टर्स मुझे ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बहुत प्रेशराइज़ करते थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मेरे गुरु ने मना किया है प्राणायाम करने के लिए, मैं नहीं करूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। और गुरुजी की कितनी कृपा रही है कि आज तक मेरी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने कहा था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव। इफ शी सर्वाइव्स शी विल बी ऑन द व्हीलचेयर फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ, एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। ना मैं व्हीलचेयर पे हूँ, ना मैं ऑक्सीजन पे हूँ। गुरुजी की कृपा है, मैं बड़ी ज़मीन पे आराम से 3 घंटे गुरुजी के सत्संग में बैठ पाती हूँ। ये भी गुरुजी की कृपा है। हमको कृपा हर छोटी-छोटी बातों में ढूँढनी चाहिए, नहीं कि बड़ी-बड़ी चीज़ें हमको चाहिए। किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जब आपको ज़रूरत होगी तो गुरुजी अपने आप दे देंगे। बहुत कुछ मैंने सीखा, लेकिन मैंने पुरानी संगत के सत्संग से सुन के सीखा। इसलिए मैंने भी, जब गुरुजी फिज़िकली थे ना, मैं कभी किसी का सत्संग नहीं सुनती थी। किसी का हाथ ठीक हो गया, किसी का पैर ठीक हो गया, ऐसा सत्संग मेरे को अच्छे नहीं लगते। सच बता रही हूँ ऑनेस्टली, मुझे लगता था ये क्या हाथ पैर ठीक कर दिया। मैं ऐसे बहुत साधु संत देखती थी जो सब ठीक कर देते थे।
तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन एक बारी सुखी आंटी जो आयरलैंड वाली है, उनका लाइट ऑफ डिविनिटी में भी सत्संग है। तो वो जब सत्संग मैंने सुना तो मैंने सोचा हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनका कितना अच्छा है। क्योंकि उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था, वो बड़े मंदिर में बैठी थी, तो मुझे किसी ने टैप करके बोला कि इनका ना सत्संग सुनना तुम जरूर। तो मैंने कहा अच्छा सुनूंगी। तो मैंने कहा आंटी अपना सत्संग सुनाओ। कहती है आज गुरु जी का दिन है, तो मैं कभी फिर सुनाऊंगी, ऐसे लोग के। लेकिन उस दिन जब हम फर्स्ट टाइम शिवरात्रि के दिन गए थे बड़े मंदिर में, फर्स्ट टाइम गए थे, तब इतने मक्खी मच्छर आ रहे थे ना वहां पे, गर्मी में पता है ना आपको, काले काले कीड़े बहुत होते हैं। तो मैं फिंगर से उनको भगा रही थी। तो मेनका गांधी मेरे साथ बैठी थी, कहती क्या मंदिर में बैठी हो कीड़े मार रही है। ओहो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ बहुत गर्मी होती है, इतने कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, मैं आज के बाद यहाँ पे नहीं आने वाली। मेरे साथ जो लेडी थी एक, मेरे साथ जो लेडी थी, उसको मैंने कुछ नहीं कही। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आज के बाद यहाँ कभी नहीं आने वाली बड़े मंदिर में, मैं हमेशा एम्पायर स्टेट जाऊंगी। और वैसे भी ना मुझे ज्यादा क्राउड नहीं अच्छी लगती। तो मैंने सोचा ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, मैं बड़े मंदिर में बैठ के बड़े मंदिर के लिए ऐसा सोच रही हूँ। देखिए भगवान हमें कैसे माफ कर देते हैं। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं एम्पायर स्टेट जाया करूंगी आज से, आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगी कभी भी। और इमीडिएटली वो लेडी मेरे पास बैठी थी, वो कहती मालूम है आपको। मैंने कहा क्या। एम्पायर स्टेट का सत्संग भले कभी मिस कर जाओ, पर बड़े मंदिर का कभी नहीं मिस करना चाहिए। मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा ये जो फंक्शंस होते हैं ना, गुरु जी के फंक्शंस होते थे तब गुरु जी के सामने, और 5 दिन साल के सत्संग होता था बड़े मंदिर में। ये महाशिवरात्रि, बैसाखी, गुरु जी का बर्थडे, और शायद गुरु नानक जी का बर्थडे नहीं होता तब, न्यू ईयर होता था। तो उन्होंने कहा ये महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, और ये गुरु जी के डेज होते हैं। तो आपको इन दिनों कभी गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये गुरु जी के दिन होते हैं। तो संगत जी ये बात हमेशा याद रखना कि कब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंक्शंस के दिन जब बड़े मंदिर में जाते हैं, तो महा ब्लेसिंग्स, वैसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही होती है। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कभी नहीं मांगना चाहिए। और रेगुलरली जहां तक देखो, एक स्टेज पे आके हम सब मंदिर नहीं जा पाएंगे, एक एज के बाद आदमी जा ही नहीं सकता। इसलिए हमको जब तक जा सको, आपको हर सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है गुरु जी की, बहुत ज्यादा। गुरु जी साक्षात बैठे होते हैं आशीर्वाद देने के लिए। घर में 1 to 1 फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करें तो अल्टीमेटली एक एज के बाद हमको गुरु जी से 1 to 1 ही कनेक्शन बनाना है। और 1 to 1 में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पिन ड्रॉप साइलेंस में आप गुरु जी को बैठोगे, तो गुरु जी आपको अपनी हर क्वेश्चंस का आंसर गुरु जी खुद देंगे। आपको किसी और से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हजारों सत्संग सुनो, लेकिन आपका रास्ता एक डिफरेंट रास्ता है, वो गुरु जी डिसाइड करते हैं। और वो तभी आपको एक्सप्लेन करेंगे जब आप Jai Guruji, Sangat ji, auntie is just connecting back. Just a few seconds. हाँ जी, सॉरी संगत जी, सॉरी सॉरी। तो संगत जी सब कुछ छोड़ के आप जितनी भी रिचुअलिस्टिक पूजाएं जो करते हो, आज हम सभी हिंदू करते हैं, आपको एक पे फोकस करना है। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ मुझे मानो, किसी को भी मानो, लेकिन एक को मानो। सब पूरी एनर्जी एक में लगाओ। और अगर गुरुजी को मानते हो, तो फिर आपको वही करना है जो गुरुजी कहते हैं, कि पाठ किया करो, दूसरों की हेल्प किया करो।
और बहुत छोटी छोटी बातें गुरुजी कुछ अलग नहीं करने को कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप नहीं कर पाओगे। हर सत्संग में मैसेजेस मिलते रहते हैं, तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। कोई व्रत करने की जरूरत नहीं। गुरुजी के पास जाने के पहले मैं कितने फास्ट किया करती थी, गुरुजी ने सब कुछ मेरा छुड़ा दिया। और आज हम, जब से मेरी बीमारी हुई उसके बाद ऐसा गुरुजी ने खुद सरेंडर करवा लिया। देखिए, सरेंडर भी जब तक गुरु ना चाहे, गुरु चाहे नहीं, हेल्प हम करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो गुरु हेल्प करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप नहीं करोगे, तो गुरुजी भी नहीं करेंगे। मैंने हमेशा देखा है कि एक स्टेप आप लोगे तो 99 गुरुजी लेंगे। ये हर शब्द वाणी में भी होता है, और हम सुनते रहते हैं भगवान से कि आप, इंसान एक स्टेप लेता है तो भगवान 99 लेते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी है। अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो 99 गुरुजी नहीं लेंगे। तो इसलिए हमें, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते गुरुजी को खोना। आप ये सोच लो कि अगर इस जन्म में गुरुजी का जो भी डिस्कनेक्ट हो गया गुरुजी से, वो कई जन्म गंवा देगा। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। एक बार गुरुजी के पास एक अंकल आए थे। गुरुजी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो एक अंकल आए थे, तो उन्होंने जब आज्ञा लेके जाने लगे तो गुरुजी ने उनको कहा, एक पर्टिकुलर डे बुलाया था कि तो उस दिन आ जाना। तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, उस दिन तो मैं नहीं आ सकता। जैसे मैंने बोल दिया था मुझे कि मैं नहीं आ सकती। तो गुरुजी ने कहा, नहीं आ जाना। महापुरुष गुरुजी कहते थे सिर्फ 3 बार बोलते हैं। तो थर्ड टाइम भी उसको बोला कि तू आ जाना। तो वो नहीं आया उस दिन, जिस दिन गुरुजी ने बुलाया था। ये मुझे सिंगला अंकल ने सत्संग सुनाया था। और जब नहीं आया तो सिंगला अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो, वो नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा, आज मैंने उसको जो देने के लिए बुलाया था, उसको कई जन्म लगेंगे उसी दिन को वापस लाने में। अगर उस कई जन्मों के बाद फिर एक दिन ऐसा मिलेगा, अगर वो किसी गुरु का आशीर्वाद मिस कर गया, फिर उसको कई जन्म लगेंगे। आप सोचिए, हम जरा जरा सी बातों में कितना कुछ खो देते हैं। और ऐसे ही मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत सालों पहले। तो एक स्वामी की बुक थी, बायोग्राफी। उसमें उनको इतनी समझ थी, देखो स्वामी थे तो उनको समझ थी कि हर काम गुरु से पूछ के करना चाहिए। गुरु ग्रंथ सरदार सिख कम्युनिटी को भी कहते हैं ना, गुरु की आज्ञा से नया कपड़ा भी पहनो तो माथा टेक के आज्ञा लेनी चाहिए। कहीं जाओ तो भी गुरु जी की आज्ञा लेके जाओ। हम ये सब नहीं करते थे क्योंकि हमको इतनी समझ नहीं थी। मैं 2 बारी शिरडी गई, गुरु जी को बिना बताए हम चले जाते थे, क्योंकि रात को थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे गुरु जी के पास जाते थे। मंडे सुबह हम कहीं भी चले जाते थे। गुरु जी को बताती नहीं थी मैं कभी भी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये तो मुझे सब कुछ, मुझे सारी समझ गुरु जी के जाने के बाद, पुरानी संगत का सत्संग सुन सुन के मुझे समझ में आई है। तो वो स्वामी ने ना, स्वामी जब अमेरिका में गए लेक्चर देने के लिए, तो एक अमेरिकन लड़की उसमें इंटरेस्टेड थी, बिकॉज स्वामी वॉज वेरी हैंडसम। तो स्वामी ने अपने गुरु जी को जाके कहा, गुरु जी मुझे उस लड़की शादी के लिए प्रपोज कर रही है। तो देखिए, कभी गुरु जी किसी को मना नहीं करते। और ये उस बात से भी मुझे पता चला, स्वामी के गुरु ने कहा, आज जितनी तेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई है ना, अगर तूने शादी कर ली, इसी लेवल पे वापस आने में तेरे को कई जन्म लगेंगे वापस। फिर वो स्वामी शादी नहीं करते हुए। तो देखिए, वही चीज हमारे लिए कि अगर हम गुरु से किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, हमें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। घर में जो गुरुजी बोलते थे, शांति रखो, लड़ाई नहीं करो, हेड ऑफ द फैमिली समझो, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। जो होना है वो तो होना ही है। गुरुजी डेस्टिनी सबकी चेंज कर देते हैं। तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जो बेस्ट होगा गुरुजी करेंगे। और इसीलिए हमें कभी कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, कभी कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। हम कनेक्टेड हैं, बस गुरुजी को प्रे करो, इतना ही हमारे हाथ में है। अगर हम प्रे करते रहेंगे, गुरुजी से हमारा कनेक्शन रहेगा, तो गुरुजी हमें हर स्टेप पे गाइड करेंगे। जितनी प्रेजेंस में आज की डेट में फील करती हूँ, उतनी मैंने कभी गुरुजी के सामने बैठ के नहीं की। खुश रहती थी मैं बहुत कि गुरु मिल गए, खा पी के ऐश करते थे खूब, रोज चले जाते थे। गुरुजी भी बड़ा सबको पैम्पर करते थे, बस उतना ही हमको अच्छा था। इतनी क्या गुरुजी हैं, इतना डिटेल में हमको सब समझ ही नहीं आई। कोई इतना सीरियस था ही नहीं गुरुजी के बारे में। सब कुछ पूछ के करना चाहिए। छोटी छोटी बातें जितनी हमको गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा, कुछ करने के लिए खाओ पियो ऐश करो। हमेशा सबसे पहले तो गुरुजी की रिस्पेक्ट का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक घर में 100 फोटो लगा दी, एक भी साफ नहीं हो रही, उससे कोई मतलब नहीं है।
एक ही फोटो लगाओ और उसको क्लीन रखो, छोटा सा मंदिर बनाओ, उसको क्लीन करो रोज। तो इसलिए ना मैं अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी पे, बहुत मेरी गलती, गुरुजी ने गलतियां माफ की है, इसलिए सब सब माफी भगवान दे देते हैं सबको। हर जहां से भी आप शुरू करो, जिस पल आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, बस वहीं से आपकी जर्नी शुरू हुई है। और आगे तक गुरुजी कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे आपको, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग मैं यहीं पे एंड करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं आज मैंने क्या बोला, मैं सोच के आई थी और बोला जो गुरुजी बुलवाते हैं वही हम लोग बोलते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से हमने गलतियां की ऐसे नई संगत ना करे और उनकी जर्नी स्मूथ हो। गुरुजी की तो कृपा हर पल बरसती है, हमको कृपा का पात्र बनना होता है, डिजर्व करनी पड़ती है। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू।